Good morning students, welcome back in the English class. Today we are going to complete the remaining part of the chapter The Tale of Bishnois written by Madhav Gadge and हम start करें पेज नंबर 47. हमने कल लास्ट लेसन में देखा था कि किस तरह से अमृता देवी बिश्नोई she claps the trees with her three daughters. Next we will see what happened with them. The दीवान fumed means got angry. दीवान को बहुत गुस्सा आया and ordered that all four of them be cut down with the trees. उसने आदेश दिया कि इन चारों को ही पेड़ों के साथ साथ काट दिया जाए. The axes fell, कुल्हाड़ियाँ उठी and the brave women जो बहादुर औरतें थी अमृता देवी बिश्नोई and her three daughters were cut to pieces. उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए. But the Bishnois were not be cowed. Cowed means to be scared or frightened. पर बिश्नोई जो लोग थे वो उससे डरे नहीं. More and more of them came forward to hug the trees. बहुत सारे, बहुत ज़्यादा, more and more, अधिक और अधिक बिश्नोई आगे आते गए to hug the trees, पेड़ों से हग करने के लिए, लिपटने के लिए, and to be cut down with them, और उनके साथ कटने के लिए. The news of this massacre. What is the meaning of massacre? It means killing of many people और नरसंहार. इस नरसंहार की जो खबर थी spread rapidly, बहुत ही जल्दी फैल गई and thousands of Bishnois rushed from their 84 surrounding villages to help their brave brothers and sisters. और लगभग 84 आसपास के गांव से बिश्नोई लोग दौड़ दौड़ कर आए अपने भाई और बहनों की रक्षा करने के लिए. ऑल टुगेदर लगभग सब मिलाकर 363 बिश्नोई उन दिन 363 बिश्नोइयों ने सेक्रीफाइस कर दिया, यानी अपनी लाइफ को कुर्बान कर दिया, बलिदान कर दिया. दे लाइव्स टू गार्ड, किसकी सेफ्टी के लिए, किसकी सुरक्षा के लिए, देयर सेक्रेड हेरिटेज, उनकी पवित्र विरासत, यानी उन ट्रीज को बचाने के लिए. द महाराजाज मैन हु हैड नेवर इमेजिन दैट दिस कुड कम टू सच अ पास वेयर नाउ ट्रूली फ्राइटेंड. राजा के जो लोग थे उन्हें पता भी नहीं था कि इतना बुरा कुछ हो सकता था. इतने बुरे कार्य की उन्होंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी. वो बहुत ज़्यादा डर गए. दे रश बैक टू जोधपुर, वे भागकर जोधपुर चले गए और उन्होंने किसको रिपोर्ट किया, किसको सूचना दी? हैपनिंग्स टू द अभय सिंह, किंग को, राजा अभय सिंह को. अभय सिंह सो क्लियरली दैट, अभय सिंह ने स्पष्ट रूप से देख लिया था कि द माइट मीन्स स्ट्रेंथ, जो ताकत थी बिश्नोइयों की, विच हैड सक्सेसफुली चैलेंज द पावर ऑफ औरंगजेब. बिश्नोइयों की ताकत वह पावर थी जिसने औरंगजेब की पावर को चैलेंज किया था. कुड डू नथिंग इन द फेस ऑफ सच मोरल करेज, और उनके इस मोरल नैतिक हिम्मत या साहस के सामने उसकी एक नहीं चलने वाली थी. जब उन्होंने औरंगजेब को ही कुछ नहीं समझा तो अभय सिंह को क्या समझते हो? He personally wrote to Khejrali to mend the matters. Mend means repair or to take care. वो खुद व्यक्तिगत रूप से हॉर्स पर बैठकर घुड़सवारी कर कहाँ आए? खेजड़ली आए ताकि मामले को मेंड कर सके, निपटारा कर सके. He assured, उसने विश्वास दिलाया, अभय सिंह ने विश्वास दिलाया, the weeping, रोते हुए, and agonized, यानी कि पीड़ित और दुखी व्यथित मास ऑफ थाउजेंड, हजारों बिश्नोइयों का आश्वासन दिलाया दैट फ्रॉम नाउ ऑन, कि आज के बाद ही वुड फुली रेस्पेक्ट द रिलीजियस प्रिंसिपल्स, कि उनके धार्मिक सिद्धांतों का सम्मान करेगा. अ कॉपर प्लेट, एक ताम्र प्लेट जो थी, इंस्क्राइब्ड, उस पर लिखा हुआ था, रिटन विद दिस प्रॉमिस, एक कॉपर प्लेट बिश्नोइयों को दी गई, कॉपर की प्लेट, तांबे की प्लेट दी गई एज अ लाइक मेमोरी, जिसको बोलते हैं याददाश्त के रूप में. was presented to the बिश्नोइयों को दी गई. henceforth, कि आज से, since now, the inscription said, उस inscription पर, inscription यानी that was written on something, जो कहीं पर किसी पर लिखा हुआ था, inscribe किया हुआ था. it means carve into a surface, यानी किसी की सतह पर कुछ लिखा जाना, भेद कर लिखा जाना, गहराई से लिखा जाना. और we can say here one more meaning is there, record. उस पर क्या रिकॉर्ड किया हुआ था? ताम्र प्लेट, उस ताम्र कॉपर प्लेट पर नो ग्रीन ट्री वुड एवर बी कट नियर बिश्नोई विलेज, की बिश्नोइयों के गांव के आसपास किसी भी हरे पेड़ को नहीं काटा जाएगा. नॉर वुड एनी एनिमल्स बी हंटेड इन देयर विसिनिटी, विसिनिटी मीन्स एरिया, नहीं उनके एरिया के आसपास किसी एनिमल का शिकार किया जाएगा. एग्जाम पूछ सकता है कि व्हाट वाज रिटन ऑन द कॉपर प्लेट, तो आप लिखोगे ऑन द कॉपर प्लेट इट वाज इंस्क्राइब्ड दैट नो ग्रीन ट्री वुड बी कट डाउन नियर द एरिया नियर द विसिनिटी ऑफ बिश्नोइज एंड नो एनिमल वुड बी किल्ड. 2.5 centuries have passed since that episode. उस घटना को बीते लगभग 2.5 centuries हो चुकी हैं. Bishnois have now been guarding the trees. बिश्नोई अभी भी उन पेड़ों की रक्षा कर रहे हैं. Giving succor means help, और सपोर्ट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं to the wild animals of राजस्थान. राजस्थान के, हरियाणा के और मध्य प्रदेश के लगभग वाइल्ड जंगली जानवरों की रक्षा कर रहे हैं. नियरली 5 centuries, लगभग 5 centuries से, यानी कि 500 साल से.
Everywhere else, the green cover of the Indian subcontinent and उपमहाद्वीप has been ravaged, damaged. बिश्नोइयों के गांव के आसपास के इलाकों को छोड़कर भारत में हर कहीं हरियाली को डैमेज किया जा रहा है, उसका नुकसान पहुंचाया जा रहा है. एंड कंटिन्यूज टू बी डिस्ट्रॉयड एट एन एवर एक्सेलरेटिंग पेस यानी तेज गति से उनको नुकसान किया जा रहा है, डैमेज किया जा रहा है. The thousands upon thousands of black bugs, हजारों जो ब्लैक बग्स है, काले हिरण है, वो the once roamed, जो वेंडर करते थे, घूमते थे, द इंडियन प्लेस, भारत के मैदानों में है ऑल वैनिस्ड, वो डिसअपियर हो चुके हैं. वैनिश का मतलब डिसअपियर, गायब हो चुके हैं. विदाउट अ ट्रेस, बिना किसी निशान के, मतलब उनका नामो निशान खत्म हो चुका है. बट नियर द बिश्नोई विलेज, लेकिन बिश्नोइयों के गांव के पास द ग्रीनरी, जो हरियाली है, नॉट ओनली परसिस्ट एग्जिस्ट, न केवल हरियाली अस्तित्व है, बट ऑल्सो इज एवर ऑन द इंक्रीज, लेकिन वो बढ़ती जा रही है. एंड अराउंड देयर विलेजेस द ब्लैक बग्स, और उनके गांव के आसपास चारों ओर जो ब्लैक बग्स हैं, काले हिरण हैं, रोम्स एज फ्रीली, वो उतने ही आज़ादी से वेंडर करते हैं, घूमते हैं. एज इन कालिदास टाइम, जैसा कि कालिदास के समय घूमते थे. नियर द आश्रम ऑफ सेज कण्वा, सेज यानी जो ऋषि मुनि थे, सेज कण्वा, उनके आश्रम के पास जिस तरह से कालिदास के समय हिरण घुमा करते थे, उसी तरीके से आज बिश्नोइयों के गांव के आसपास हिरण विदाउट एनी फियर, बिना किसी डर के रोम कर रहे हैं. सेज यानी ऋषि मुनि भी हो सकता है, सेज. Akbar was amazed surprised to see these herds of fearless black bugs near Bishnoi's temples. अकबर भी जो था वो बिश्नोइयों के गांव के आसपास काले हिरणों के झुंड को देखकर बहुत आश्चर्यचकित था. That he personally recorded his wonder at witnessing a scene from सत्ययुग. उसने खुद ने एक विटनेस के रूप में उसको रिकॉर्ड किया है फ्रॉम सत्ययुग से. द एज ऑफ ट्रूथ, सत्ययुग जिसे सच्चाई का युग कहा जाता है. इन द कलयुग द करप्ट प्रेजेंट, सत्ययुग एज ऑफ ट्रूथ एंड कलयुग द एज ऑफ करप्ट प्रेजेंट, यानी भ्रष्ट लोगों का समय. The sight means दृश्य. Even more astonishing is surprising for us today than it was for Emperor Akbar 4 centuries ago. अकबर के लिए जो दृश्य जितना आश्चर्यचकित कर देने वाला था, उतना ही हमारे लिए भी है. बिश्नोइज फॉर द बिश्नोइज कंटिन्यू टू होल्ड ऑन देयर मैग्निफिकेंट ऑब्सेशन. मैग्निफिकेंट को हम बोलते हैं भव्य, और ऑब्सेशन का मतलब हो गया लगन. इट मीन्स थिंग्स दैट समबडी थिंक्स अबाउट टू मच, यानी बहुत ज़्यादा पेशन हो जाना, लगन हो जाना, लगाव हो जाना, समर्पण. ऑब्सेशन समर्पण भी हो सकता है. थिंग्स दैट समबडी थिंक्स अबाउट टू मच, समर्पण के भाव से ऑब्सेशन. टू दिस डे बिश्नोइज कंटिन्यू टू होल्ड, बिश्नोई आज भी होल्ड कर रहे हैं मैग्निफिकेंट एंड भव्य, स्प्लेंडेड ऑब्सेशन टू दिस डे एट द विलेज खेजड़ली वेयर द बिश्नोइज पास द सुप्रीम टेस्ट ऑफ फायर. खेजड़ली गांव के पास जहां बिश्नोइयों ने उस अग्नि परीक्षा को पास किया था. देयर इज वन एंशिएंट खेजड़ी ट्री, अभी भी एक प्राचीन ओल्ड खेजड़ी का पेड़ बचा हुआ है. विच एस्केप्ड, जो बच गया था फ्रॉम द मैसेकर. व्हाट इज मैसेकर? इट मीन्स नरसंहार से जो बच गया था, फ्रॉम कटिंग डाउन, कटे जाने से. 2 years ago, लगभग 2 years ago, 2 साल पहले, द बिश्नोइज प्लांटेड 363 more trees around in the memory of their 363 martyrs. What is martyrs? शहीद. उन शहीदों की याद में, क्योंकि एज आई टोल्ड यू 363 बिश्नोइज वर किल्ड एट दैट टाइम. दैट्स व्हाई बिश्नोइज प्लांटेड 363 ट्रीज. बिश्नोई ने कितने पेड़ उगाए? 363. उनकी मार्टर्स, उन शहीदों की याद है. व्हाट इज मार्टर्स? मार्टर्स मीन्स शहीद, दोज हु सैक्रिफाइस देयर लाइफ, जिन्होंने अपनी लाइफ का बलिदान किया था. एंड दीज ट्रीज, और ये जो पेड़ है, बीइंग नर्चर्ड, इनका पालन पोषण किया जा रहा है. बीइंग फॉस्टर्ड विद लव एज दे आर एंड आर ग्रोइंग फास्ट, और काफ़ी तेजी से वो ग्रो कर रहे हैं. एवरी ईयर देयर इज अ रिलीजियस फेयर, हर साल एक रिलीजियस, एक धार्मिक मेले का आयोजन किया जाता है. एट द स्पेस ऑफ 5 days बिफोर द फुल मून इन द मंथ ऑफ भाद्रपद. आपने सुना होगा भाद्रपद में फुल मून से पहले, यानी पूर्णिमा से पहले और 5 दिन पहले एक मेले का आयोजन किया जाता है. इट इज़ एन अकेजन, एक ऐसा अवसर है विच एवरी ट्री लवर ऑफ इंडिया, जिसे भारत के हर वह इंसान को जो पेड़ों से प्यार करता है, शुड विटनेस, उसे इसे देखना चाहिए, उस गवाह बनना चाहिए, उसका साक्षी बनना चाहिए. एटलीस्ट once in his lifetime, कम से कम एक बार. You must go to खेजड़ली village and you must be a witness to see the fair, to watch the fair or to enjoy the fair. उस मेले का आपको आनंद लेना चाहिए. If you are true lover of trees, अगर आप सच्चे प्यार, आपके साथ के मन में सच्चा प्यार है, ट्रू लवर है, डेडिकेटर है, किसके? ट्रीज. स्टूडेंट्स,
देयर आर सम वर्ड्स ऑब्सेशंस मींस लाइक डेडिकेशन, समर्पण भी कह सकते हैं, लगाव, टू मच सिंपैथी, टू मच पैशन हो जाना, थिंक्स दैट समबडी थिंक्स अबाउट टू मच, यानी बहुत ज़्यादा लगन हो जाना। यहाँ पर रेवेज मीन्स डैमेज्ड, इंस्क्रिप्शंस मीन्स आई टोल्ड इंस्क्रिप्शंस, कार्व इनटू सरफेस यानी किसी सतह को खोद कर कुछ लिखा जाना, है ना, कार्व इंस्क्राइब करना, उत्कीर्ण करके लिखना, कुछ बहुत ही इतना डीपली लिखना जो दैट कैन बी रेड इजीली, जिसे आसानी से पढ़ा जा सके। नेक्स्ट वर्ड आपको पता है डिसोलेट, इट मीन्स आइसोलेटेड। इनकारनेशन आई टोल्ड यू यस्टरडे, गॉड्स अपीयरेंस ऑन द अर्थ, अ पर्सन हुज अपीयरेंस इज लाइक गॉड। मैसेकर मीन्स किलिंग ऑफ मैनी पीपल, नरसंहार कहलाता है हिंदी में ये। और मार्टर्स, मार्टियर प्रोनाउंसिएशन नहीं है, मार्टर्स means those who sacrifice their life, और one who suffers death from the sake of principle, जो अपने धर्म के लिए मौत, अपने प्राणों को त्याग देता है, उसे शहीद के नाम से बुलाया जाता है। Students, tomorrow we will discuss all the questions of this chapter. Till then, thank you.